हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसआरएन एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप टेट सी टेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और चूंकि क्वेश्चंस इसी प्रकार के टॉपिक से बनते हैं तो इसलिए हम यानी बुक्स के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। तो समय को न वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी इसे जो है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांतवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का मूल आधार मानव का परिस्थितियानुकूल व्यवहार है, यानी जो मानव परिस्थिति के अनुकूल जो व्यवहार करता है वो इसे व्यवहारवादी सिद्धांतवाद भी कहते हैं। यानी इस सिद्धांत का मूल आधार मानव का परिस्थिति अनुकूल जो व्यवहार होता है तो वह एक व्यवहार है। इसे व्यवहारवादी सिद्धांतवाद भी कहते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांतवाद को मानने वालों में पावलोव, स्किनर, वाटसन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी व्यवहारवादी सिद्धांत को मानने वालों में पावलोव, स्किनर और वाटसन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें पावलोव ने कुत्तों पर और स्किनर ने चूहों पर और वाटसन ने खरगोश के बच्चों पर अनेक प्रयोग किए। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्तों पर प्रयोग किया था, और स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था, और वाटसन ने खरगोश के बच्चों पर प्रयोग किया था। प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक पावलोव ने एक भूखे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया और इस कमरे में इधर उधर से कोई आवाज नहीं जाती थी, और परंतु कमरे में एक खिड़की भी थी। यानी इधर उधर से आवाज नहीं जाती थी और इसके अलावा उस कमरे में एक खिड़की थी जिससे बस कुछ देखा जा सकता था, पावलोव ने क्या किया कि कुत्ते की लार यानी सलाइवा नली को काट दिया और इस प्रकार नियोजित किया कि कुत्ते के मुंह में आने वाली लार स्वतः ही ट्यूब में एकत्रित हो जाती थी। इस ढंग से उसको स्थित किया जिससे कि कुत्ते की मुंह की जो लार है वो स्वतः अपने आप ट्यूब में एकत्रित हो जाती थी। पावलोव ने पहले कुत्ते को कमरे में बंद करके बाहर उसका भोजन गोश्त रख दिया, यानी मांस रख दिया, और मांस को यानी गोश्त को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी और वह ट्यूब में एकत्रित हो जाती थी। इसके बाद पुनः उसने भोजन रखने के साथ ही घंटी भी बजाई। यानी जैसे उसने भोजन रखा और उसी के साथ उसने घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार आ गई। ऐसा कई बार किया। इस प्रकार से पावलोव ने कई बार किया और इसके बाद उसने देखा कि जब खाना रखा जाता था तभी घंटी बजाई जाती थी। धीरे धीरे मीट न रखकर केवल घंटी बजाई गई और घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह से लार आ गई। तो पहले तो उसने गोश्त यानी मांस को रखकर वो जो उसकी आदत बन गई, और धीरे धीरे मीट न रखकर फिर उसने यानी पावलोव ने मीट रखना बंद कर दिया, और इसके बाद उसके मीट न रख करके फिर घंटी को बजाया गया तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई।
यानी कुत्ते के लार आ गई और यह लार जब ट्यूब में एकत्रित हो गई तब तो उसे माप लिया गया। इस प्रकार अंत में केवल घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी और जितनी खाकर देख कर आती थी, यानी जितनी खाना देख कर आती थी, जिस प्रकार से लार खाना को देख कर आती थी, अर्थात कुत्ता घंटी की आवाज से अनुबद्ध हो गया, यानी उससे कुत्ता जो है घंटी की आवाज से अनुबंधित हो गया। और इसके बाद इस प्रयोग में कुत्ते के सामने गोश्त रखना स्वाभाविक या सहज उद्दीपक है। तो कुत्ते के सामने मांस का रखना क्या है? स्वाभाविक या सहज उद्दीपक है। घंटी बजाना अनुकूलित या कृत्रिम उत्तेजक है। घंटी का बजना क्या है? तो घंटी का बजना अनुकूलित या कृत्रिम उत्तेजक है। और लार का आना, यहाँ पर आना होना चाहिए, और लार का आना अनुक्रिया है। तो अनुक्रिया कौन है? लार का आना। और उत्तेजक कौन है? यानी घंटी बजाना अनुकृत या कृत्रिम उत्तेजक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसको उद्दीपन, यानी इस क्रिया को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतवाद भी कहते हैं। याद रखना है, इस क्रिया को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांतवाद भी कहते हैं। यानी पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांतवाद भी कहा जाता है। विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि छोटे बच्चों में आदतों का निर्माण भी इसी सिद्धांतवाद के आधार पर होता है। उनको लोरी सुनाना, यानी बच्चों को लोरी सुनाना, प्रशंसा करना आदि कोई भी उद्दीपन दिया जाता है तो वे उसी के अनुरूप क्रिया भी करते हैं, यानी उसी का अनुरूप क्रिया करते हैं और बाद में वह क्रिया आदत के रूप में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। बच्चों में स्वस्थ आदतों के निर्माण के लिए, यानी निर्माण हेतु किसी भी बाह्य या आंतरिक उत्तेजक द्वारा उन्हें उस समय तक उत्प्रेरित किया जाए जब तक कि वह आदत में न बदल जाए। यानी कहने का भाव है कि बच्चों में स्वस्थ आदतों के निर्माण के लिए किसी भी बाहरी या आंतरिक उत्तेजक द्वारा उन्हें उस समय तक उत्प्रेरित किया जाए जब तक कि उनमें वो आदत न बदल जाए। कभी कभी अच्छे शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते ही विद्यार्थी पढ़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा जो शिक्षक है वो क्लास में प्रवेश करते ही विद्यार्थियों का पढ़ने का मूड बन जाता है या पढ़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अतः शिक्षक को भी स्वयं में उन गुणों का विकास करना चाहिए जिनसे विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों, यानी जिससे विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता हो। तो इस प्रकार शिक्षक को भी स्वयं उन गुणों का विकास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।